हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो दिव्यलक्ष्य क्लासेज में आपको स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स और भी बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम का, जिसमें हम लोगों ने कवर कर लिया। पहला लेक्चर में क्या कवर किए थे? पूरा थ्योरी, जितना पहला चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी थे उसको खत्म किए थे। दूसरा लेक्चर में क्या किए थे? दूसरा लेक्चर में कुछ क्वेश्चन किए थे। तीसरा लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन किए। चौथा लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन किए। अब हमारे पास हो गए हैं लेक्चर नंबर 5। क्या हो गए हैं? लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में क्या करने वाले हैं हम लोग? तो लेक्चर नंबर 5 में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्या करने वाले हैं? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो आपका बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत ही जरूरी, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी बिहार बोर्ड का मतलब कि अभी जो 2-3 साल से चल रहे हैं उसमें क्या होते हैं 50-50, यानी बोले तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर क्या होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं। तो ये हम लोग का काफी रोल प्ले करने वाला है। अगर एमसीक्यू में बहुत बढ़िया नंबर ला लेते हैं तो आपका बहुत बढ़िया नंबर मार्क्स, मतलब कि बहुत बढ़िया नंबर क्या हो सकता है बोर्ड में, आप मैथ में ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं, कोई ज्यादा बिना मेहनत किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कि पहला क्वेश्चन है 3 - √3 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, एक पूर्णांक है या कोई नहीं। तो क्या पढ़े हम लोग? पिछले दिन हम लोगों ने प्रूव किया था कि √3, √2, √5 ये सब हमारा क्या है? ये सब के सब हमारे पास अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए कुछ थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे अगर हम अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तब क्या आंसर आएगा? हमेशा आपको आएगा अपरिमेय। क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय आएगा। दूसरा अगर बात कर ले तो अपरिमेय में अगर हम जोड़ते हैं अपरिमेय, अपरिमेय में क्या जोड़ते हैं? अपरिमेय, तभी भी हमेशा आंसर आएगा अपरिमेय। ठीक है। तीसरा बात करते हैं, अगर मान लिया जाए कि परिमेय में परिमेय जोड़ते हैं, परिमेय में परिमेय जोड़ते हैं, तभी भी आंसर क्या आएगा? परिमेय आएगा। तब आंसर क्या आएगा? परिमेय। चौथा, अपरिमेय में अगर आप परिमेय से गुना करा रहे हैं, अपरिमेय से क्या कर रहे हैं? गुना करा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमेशा आएगा अपरिमेय। क्या आएगा? अपरिमेय। ठीक। पांचवा, अगर हम अपरिमेय में परिमेय से भागा दे दें, या बोले तो परिमेय में अपरिमेय से भागा दे दें, तभी भी क्या आएगा आंसर? अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की बात कर ले तो अपरिमेय में परिमेय जोड़िए। मान लो कि अपरिमेय √3 है +2, ये हमारे पास क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कि पिछला दिन हम लोगों ने प्रूव भी किया था। दूसरा, मान लो कि अपरिमेय में अपरिमेय, जैसे √2 जोड़ लो और √3 जोड़ लो, दोनों हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? अपरिमेय। ठीक। अगर हम बात कर लेते हैं परिमेय में परिमेय का, परिमेय में परिमेय जोड़ने का, परिमेय में किसकी बात कर रहे हैं? परिमेय का, तभी भी आंसर क्या आने वाला है हमारे पास? परिमेय आने वाला है। जैसे एग्जाम्पल क्या था, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। 2/3 ले लो +9 ले लो, देख लो जब भी जोड़ोगे तो फिर p/q के फॉर्म में आएगा, जहां q ≠ = 0 मतलब परिमेय संख्या। अपरिमेय में परिमेय से गुना करो, जैसे √2 में √3 से गुना करो तो 3√2 जो कि अपरिमेय संख्या है। अब बताओ अपरिमेय में परिमेय से भागा दो, जैसे मान लीजिए कि √2 में 3 से भागा दे रहा है, ये भी क्या देगा? अपरिमेय संख्या देगा। क्या देगा? अपरिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा घटाव का, कि घटाव में क्या होता है। ठीक। तो पहला है नेक्स्ट है हमारे पास, मतलब 6th क्या है कि अगर मान लिया जाए कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, अगर हम अपरिमेय में अपरिमेय घटाते हैं तब क्या आएगा? तो जब हम अपरिमेय में अपरिमेय घटाएंगे तो हो सकता है कि परिमेय संख्या है, या हो सकता है कि अपरिमेय है, मतलब कि परिमेय भी आ सकता है इसका आंसर, और क्या आ सकता है? अपरिमेय भी आ सकता है। इसी का आंसर है अपरिमेय भी आ सकता है। सर ये कब आएगा और ये कब आएगा? तो देखिए, जैसे मैंने मान लिया कि √3, अब दूसरा भी मान लो कि √3 है, तो √3 में √3 जाएगा, क्या बनेगा? 0, जो कि हमारे पास परिमेय संख्या है। 0 हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि 0 के नीचे हम /1, /2, /3, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो p/q के फॉर्म में बन जाएगा, p/q के फॉर्म में बनेगा, जहां q ≠ = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस वजह से परिमेय संख्या है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो √3 में √5 माइनस कर दीजिए, तो ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको अपरिमेय संख्या। कौन संख्या दिख रहा है? अपरिमेय संख्या दिख रहा है। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि 3 - √3, तो 3 हमारे पास क्या है? 3 है हमारे पास
परिमेय संख्या, और रूट 3 क्या है हमारे पास, अपरिमेय। तो परिमेय में जब अपरिमेय घटाओगे, परिमेय में जब अपरिमेय घटाओगे, परिमेय है और ये अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय घटाओगे तो हमेशा क्या आंसर आने वाला है, अपरिमेय। इसलिए इसका आंसर होगा हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। दूसरा बात कर लेते कौन सा परिमेय संख्या है। तो जब भी रूट वाला सवाल आ जाए, कौन सा सवाल आ जाए, रूट वाला, तो रूट में क्या करना है, सबसे पहले उसको बाहर निकाल के देखना है। तो बोलिए 49 का कितना आएगा 7, इसका कितना आ जाएगा 8, बाहर निकल गया तो मतलब कि परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय। इसका बताइए 81 का तो 9 आएगा, लेकिन 91 को हम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हमारा नहीं आंसर होगा। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। पहचानिए, इसमें से हमको अपरिमेय लाना है। तो अपरिमेय वैसा होगा जो रूट में रह जाएगा, मतलब रूट से बाहर नहीं आएगा। तो अगर हम इसका बात करें तो 36 का 6 और 64 का 8 आ गया, मतलब कि ये हमारे पास नहीं है। 1 का 1 और 81 का 9, यानी ये भी हमारे पास नहीं है। अगर इसका बात कर ले तो रूट 3 का नहीं निकलेगा, रूट 5 का भी नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा। अगर हम इसका बात कर ले तो क्या हो जाएगा, -9 का 9 और 49 के बदले में 7, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया, सी। आंसर कौन सा हो गया, सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपरिमेय संख्या पहचानना है। अपरिमेय संख्या कैसे पहचानोगे, फिर उसी तरीके का। तो बोलो 9 को निकाल सकते हैं 3, 20 को हम निकाल सकते हैं कितना, बोलो तो 20 को लिखेंगे तो 2 से 10, 2 से कितना आएगा 5, तो 2 के बदले में तो निकलेगा बाहर, लेकिन ये वो रह जाएगा रूट 5। तो रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय में अपरिमेय संख्या गुना किए तो अपरिमेय संख्या, जो कि यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि 25 का मिलेगा 5 और इसका मिलेगा 7, तो ये हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2√2 अभी पढ़ाए हैं कि परिमेय में अपरिमेय से जब गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। कौन सा संख्या आएगा, अपरिमेय। पाई/2 क्या है, तो चलिए एक बात करते हैं, थोड़ा सा पाई का बात करते हैं और बात करते हैं 22/7 का। पाई का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, 22/7 का बात करते हैं। एक सेकेंड, पाई और 22/7। देखिए पाई हमारा जो है अपरिमेय संख्या है, कैसे अभी बताते हैं। और 22/7 जो है हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। क्या हमारे पास, परिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 जो लेते हो, जब इसका हम भागा देंगे तो 3.14 आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका अप्रोक्स वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, अप्रोक्स, मतलब लगभग मान है। कौन सा मान है, लगभग मान होते हैं, एग्जैक्ट मान नहीं होते हैं। जब आप कैलकुलेटर में पाई का वैल्यू डालोगे तो इसका आंसर आएगा 3.14 कुछ करके डॉट डॉट डॉट, जो कि रिपीट नहीं हो रहे होंगे, जो कि रिपीट नहीं हो रहे होंगे। इसलिए हम पाई को कहते हैं अपरिमेय संख्या और 22/7 को हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है बोर्ड में। तो पाई क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय में परिमेय से भागा देंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा आंसर, अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा हमारे पास, अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या का हम बात कर चुके हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जो एक से कटे और किससे कटे, अपने आप से। यानी सीधा सीधी बोले तो दोनों, मतलब कि कोई भी संख्या का अगर सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, कितने फैक्टर है, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, तब हम उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो जैसे हम 8 की बात कर लें तो 8 का क्या हो जाएगा, बोलो तो 8 किससे किससे कटेगा। 8 हमारा जो है वो कटेगा 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो ये तो कतई नहीं होने वाला। 9 की बात कर लो, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 और 9 के अलावा कोई कौन आ जा रहा है, 3, जो कि नहीं होगा। 11 की बात कर ले तो 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, तो यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। 15 की बात कर लो तो 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। तो देखो 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर। जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, वो कौन सा संख्या होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो सबसे पहले 1440 का फैक्टर कर लो, बोलो 2 से, 2 से 14, 2 दूना के 4, 2 से बताओ 36 दूना 72, 2 से करोगे 18 दूना 36, 2 से करोगे 2 9 18, 2 से करोगे कितना आएगा 45 और 3 से करोगे तो कितना आएगा 15, 3 से करोगे तो कितना आएगा 5। तो बताइए 2 का मैक्सिमम घात कितना, 1 2 3 4 5, कितना आ रहा है 5। तो यहाँ पे हमारा 2 का मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा 5। समझ में आई बात। अगर ये 3 का पूछता तब कितना होता, तो 3 का पूछता तो 2 आंसर आता, 5 का पूछता तब कितना हो जाता, 1 आंसर आ जाता। कितना आंसर आ जाता, 1 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पहचानना है। √3 तो कतई नहीं होने वाला। ठीक, इसकी बात कर ले 6 का, तो 6 का बाहर निकाल सकते हैं क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा।
इसकी बात कर लो तो √2 से √2 कैंसिल, तो बचेगा 2, बचेगा 2। ये मत देखना कि √2 हमारा अपरिमेय है, भाई ऊपर अपरिमेय नीचे भी अपरिमेय है, तो अपरिमेय में अपरिमेय से भागा देंगे तो हो सकता है कि परिमेय भी आए या अपरिमेय। याद रखिएगा कि अगर आप अपरिमेय से भागा दीजिएगा तो हो सकता है कि आंसर इसका परिमेय भी आ जाए या हो सकता है कि इसी का आंसर अपरिमेय भी आ जाए, दोनों आ जाए। तो ये आपको चेक करना होगा। जैसे अगर मान लो कि सेम रहे, ऊपर नीचे दोनों सेम दिख रहा है, तो कटेगा तो कितना आएगा 1, जो कि हमारा परिमेय संख्या देगा। अब लो √3 और √2 ले लो, ये हमारा अपरिमेय संख्या दे देगा। कौन संख्या देगा? अपरिमेय संख्या दे देगा। जैसे और देखो √8 है और √2 है, इसके बारे में सोचो तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 के बाद एगो निकलेगा, 2 √2 बनेगा, आए √2, देखो √2 से √2 खत्म, तो 2, तो क्या मिल गया? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 4 + 5, 4 + √5, तो 4 है परिमेय संख्या और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यही हो जाएगा हमारे पास अपरिमेय। एक सेकंड, हमसे पूछा गया था कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है? बी। परिमेय संख्या कौन है हमारे पास? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिमेय संख्या फिर से पहचानना है, तो परिमेय पहचानने के लिए क्या करोगे? फिर से वही काम करके देखोगे। तो √7 नहीं निकलेगा, नहीं होगा। √2 √5 देखो अलग अलग है, नहीं होगा। √3 √7 ये भी नहीं होगा। 75 के बदले में सोचो तो 75 के बदले में क्या आएगा? 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 से 25 दिया 75, और 25 के बदले में हम जानते हैं 5, तो ये बनेगा 5 √3। 48 के बदले में सोचो कितना आएगा? 16 3 48, आई थिंक आएगा ना, 3 से 16, तो 16 के बदले में हम जानते हैं 4 √3, तो 3 से कटेगा तो 5/4, जो कि हमारा परिमेय संख्या है, यानी डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलिए कि यही सब आते हैं, एकदम इतना ही छोटे छोटे सवाल आपसे बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा? तो सबसे पहले बताइए, कोई भी दो की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम छोटा सा ही बात कर लेते हैं कि सम संख्या होता क्या है। तो सम संख्या जिसमें 2 से भागा लगे, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन्होंने कह रखा है कि कोई हो दुगो को उठा लो, कोई हो दुगो को उठा लो। पहले HCF बताओ होता क्या है? तो HCF वही होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ना, जैसे मान लो कि 2 और 4 के बीच में, तो 2 और 4 के बीच में 2 कॉमन, 4 और 6 के बीच में भी 2 कॉमन आएगा, 6 और 8 के बीच में ये भी 2 से कटेगा, वो भी 2 से कटेगा, 8 और 10 को ये भी 2 से कटेगा, वो भी 2 से कटेगा। तो हमेशा HCF इसका आंसर आएगा 2। कितना आएगा? 2। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF कितना आएगा? वो आएगा तुम्हारा 2। कितना आएगा? 2। अगर विषम संख्या रहे, कौन सा संख्या रहे? विषम संख्या, तो उसका कितना हो जाएगा? जैसे देखो 3 5 7, तो 3 और 5 के बीच में कॉमन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन होगा, तो 1 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारे पास HCF का वैल्यू कितना? 1। तो सम संख्या रहे तो उसका HCF कितना आएगा? 2। विषम संख्या रहे तब उसका आंसर कितना आएगा? 1। कितना आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? पहचानिए परिमेय। √2 से √2 का कट गया, 2/3, लो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या है। कौन संख्या? अभाज्य। तो पता है आपको कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, हाँ सब में एक तो कॉमन होगा ही होगा, सबका फैक्टर 1 है कि नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन होगा। तो जब भी पूछा जाए कि 2 रहे या 2 से ज्यादा रहे अभाज्य संख्या का मौसा, तो वो आएगा हमेशा आंसर 1। कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो 2 परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होगी? अनंत। जैसे कोई भी 2 परिमेय ले लो, 2 परिमेय हो जाए या 2 अपरिमेय हो जाए, उस सब के बीच में अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्याएं होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? पहचानिए। तो फिर से निकाल लीजिए, 64 का आ जाएगा 8, 36 का 6, ये तो परिमेय है। √81 का कितना बनेगा? 9, ये भी अपरिमेय है, सॉरी परिमेय है। √50 का कितना बनेगा? 7, इसका बनेगा 3। जब इसका करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन वो डॉट डॉट में, मतलब कि पूरा नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक, 37 नंबर, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में वो लेता है 2 घंटा, ये वो लेता है 4 घंटा और ये वो लेता है 6 घंटा। तो बताइए कि तीनों का प्रस्थान बिंदु पर मिलने का समय कितना होगा? ऐसे सोचिए कि कोई मान लो कि 3 व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक, अब किसी का स्पीड कम होगा, किसी का थोड़ा सा ज्यादा होगा, उससे ज्यादा किसी का होगा, है ना। तो तीनों जब दौड़ रहे हैं, तीनों क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो तीनों दौड़ने के बाद कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिलेगा, तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो ज्यादा चक्कर लगा लेगा, है कि नहीं। जिसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा वो क्या कर लेगा? ज्यादा चक्कर लगा लेगा उतना ही समय में। कुछ कम लगाएगा उससे भी कम लगाएगा।
तो मिलेगा कब? मिलेगा मतलब कि कोई ऐसा चीज जहां पे तीनों में कॉमन हो जाए। तो तीनों में कॉमन नहीं, मतलब कुछ ऐसा चीज जहां पर क्या हो जाए, तीनों मिल जाए। तो 1 2 3 मान लो कि ऐसे चक्कर काट रहा है, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तीनों एक ही पॉइंट चलना, या कहीं से भी चलना शुरू किया, अभी चल रहा है, ठीक है। अब कहीं तो ऐसा आएगा जहां पे तीनों फिर से एक दूसरे के पैरेलल में आएंगे या कि एक ही पॉइंट पे आएंगे। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हमको करने होते हैं एलसीएम। क्या होते हैं करने? एलसीएम। क्या हो जाएगा इसका? देख लीजिए, 2 2 4 और 6। एलसीएम लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और कटेगा नहीं, तो 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। क्या आ गया? 12। तो 12 घंटे के बाद वो पुनः आपस एक जगह पे मिलेंगे। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और भी, जैसे कि 3 घंटी 4 घंटी दे देगा, बोलेगा कि सब टकरा रहा है, मतलब कि इतना मिनट के अंतराल पे, कोई इतना मिनट के अंतराल पे, कोई इतना मिनट के अंतराल पे, अंतराल पे मतलब क्या कर रहे हैं? बज रहे हैं। तो तीनों एक साथ कब बजेंगे? तो एक साथ तब बजेंगे जब एलसीएम निकालोगे। एलसीएम तो बताता है ना, तीनों को बराबर करना हो। ऐसा सोचो कि कोई भी चीज को जब बराबर करना होता है, जैसे बढ़ते क्रम या घटते क्रम लिखते हो, तो नीचे को जब हर को बराबर करते हो तो वहां पे भी हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। यहाँ पे भी हमको क्या लेना होगा? एलसीएम। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ते हैं, एक 1 घंटा, एक 3 घंटा, एक 5 घंटा। सेम सवाल लीजिए, 1 3 5 का एलसीएम ले लीजिए, 5 15, तो 15 घंटे बाद मिल जाएंगे। ठीक है, बोला था ना मैं कि ये सवाल नीचे वाला, अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, तो जब हम पढ़ा रहे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, तो उसमें बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो a बराबर bq प्लस आर, जहां q का वैल्यू क्या हो जाए? 0 होगा। q का वैल्यू 0 कब होगा? सोचिए कि q का वैल्यू 0 तब होगा जैसे ही इसको 0 करोगे, जैसे इसको क्या करोगे? 0 करोगे, तो q का वैल्यू 0 आएगा, तो b गुने 0 क्या मिल जाएगा? 0, और क्या हो जाएगा? प्लस r। x का a बराबर क्या हो जाएगा? bq प्लस r। q का वैल्यू क्या दिया हुआ है? q का वैल्यू दे दिया है 0, मतलब कि वो 0 बार में कट रहा है। क्या बार में कट रहा है? 0 बार में कट रहा है। 0 बार में कट रहा है यानी कि नहीं कट रहा है, यानी कि नहीं कट रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा भागा किस में देते हैं? a से भागा देते हैं, सॉरी a में भागा देते हैं b से। यहाँ q आता है, यहाँ क्या आता है? r। इन्होंने कहा कि q 0 है, मतलब कि सीधा सीधी की लग ही नहीं रहा है, माने कि लग नहीं रहा है। तो ये कब नहीं लगेगा? जब a का वैल्यू छोटा हो जाएगा कितना से? b से। a का वैल्यू किससे छोटा हो जाएगा? b से। ये कम हो जाएगा तभी नहीं लग पाएगा। तो a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, या लिख सकते हैं b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a। तो a हो गया हमारे पास आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट। भाग लेमा a बराबर bq प्लस r में r का वैल्यू 0 कब होगा? तो r का वैल्यू 0 तब होगा जैसे a से यहाँ b में भागा देते हैं, सॉरी b से a में भागा देते हैं, तो b क्या कर रहा होगा? a को, b क्या कर रहा होगा? a को विभाजित कर रहा होगा। b क्या कर रहा होगा? a को पूरा पूरा जब विभाजित कर रहा होगा, तब उस केस में हमारे पास r का वैल्यू क्या आ रहे होंगे? 0 आ रहे होंगे। क्या आ रहे होंगे? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर bq प्लस r है